शरणं 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 पप्पू की मम्मी तोहार शरणं 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 शरणं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब की कथा कहानी हास्य प्रसंग में। आज का प्रसंग है पति और पत्नी का अनूठा प्यार और बड़ों का सम्मान। कथा के पूर्व जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल आदर्श धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। एक बार की बात है कि एक मध्यम वर्ग के कृषक किसान थे जिनका नाम था दीनदयाल, जो पूरा परिवार दिन रात सिर्फ मेहनत करते थे, किंतु उनको सफलता नहीं मिल रही थी। न तो खेती में ठीक से फसल होती थी और न तो उनके घर कोई संतान ही हो रही थी। दोनों जगह फेल हो रहे थे, बड़े दुखी थे। लोगों ने उनको सलाह दिया तो उन्होंने अपने एक छोटे भाई का बेटा जिसका नाम पप्पू था वह गोद ले लिया और उसको पालन पोषण करने लगे। किंतु उनके दिमाग में एक खटका लगा रहता था कि किसी दिन भाई अपना पुत्र वापस ले लेगा तो फिर क्या होगा। पप्पू जो एक मंद बुद्धि बालक था, उसका होना या न होना संतान की कमी हमेशा महसूस कराता था। एक दिन उनके गांव में एक संत स्वामी नारदानंद जी आए हुए थे, जो एक पहुंचे हुए महात्मा थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जाकर उनके चरणों में माथा झुकाया और आशीर्वाद स्वरूप महात्मा जी ने उनको अपने पास रखे हुए बहुत सारे फलों में से उनकी पत्नी को एक आम दिया और बोले कि बेटा, यह आम भगवान श्री राम का प्रसाद है। आपको एक छोटा सा मंत्र देते हैं, इसका सोते जागते जहां भी हो, जो भी काम कर रहे हो, किंतु उसके पहले जब काम शुरू करो तो इस मंत्र का जाप कर लेना। इस मंत्र में कोई नियम नहीं है, बस आपको किसी भी कार्य को करने के पूर्व और कार्य समाप्ति के बाद बोलना है। और वो मंत्र है श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ईश्वर की कृपा से आप शीघ्र ही एक बुद्धिमान बालक की माता बनोगी। पति देव को अलग मंत्र दिया कि आपको भी हमेशा श्री हरि शरणम कहना है। पत्नी बोली, देखो गुरुजी, यह मंत्र तो थोड़ा कठिन है। दूसरी बात यह है कि यह नाम हरि शरण तो हमारे ससुर जी का नाम है, और बहू अगर ससुर का नाम लेकर बुलावे तो बड़ा पाप लगता है। आप मेरे को कोई और मंत्र दे दो जो हम अच्छे से कह सके। तो गुरुजी ने एक कागज पर एक चौपाई लिखकर दी और कहा कि इसका जाप करना। चौपाई थी कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। महात्मा जी तो चले गए। पति पत्नी अपने अपने मंत्र जाप करने लगे। पति देव की पत्नी का नाम श्रीमती हीरादेई था और मान्यता के अनुसार अगर कोई पति अपनी पत्नी का नाम लेकर पुकारता है तो उसकी आयु कम होती है। पति देव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए पति देव ने अपने मंत्र से श्री शब्द हटा दिया। श्री शब्द नहीं बोलेंगे और हरि शब्द नहीं बोलेंगे, बस एक बचा हुआ शब्द क्या बचा? शरणम। तो वो क्या मंत्र जाप करने लगे कि शरणम 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 शरणम। अब उनके बच्चे का नाम क्या था जो उन्होंने गोद लिया हुआ था?
उसका नाम था पप्पू। तो अब वो ऐसे लगा के जप रहे, शरणम 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 शरणम, पपुआ की मम्मी तोहार शरणम 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 शरणम, गुड्डू की चाची तोहार शरणम हो, गुड्डू की चाची तोहार शरणम, पिंकी की ताई तोहार शरणम 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 शरणम, पप्पू की मम्मी तोहार शरणम। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि पत्नी और पति दोनों ही अपने पार्टनर का नाम नहीं लेते। कोई महिला अपने जेठ और ससुर का नाम भी नहीं लेती। इसका प्रमुख कारण रिश्तों की पवित्रता और उनका सम्मान होता है। पति पत्नी अगर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारते हैं तो उनका सम्मान नहीं कर पाते, और अक्सर ऐसे जोड़ों में लड़ाई झगड़े बराबर मिलेंगे। वहीं जिस जोड़े में एक दूसरे के सम्मान में किसी भी समय नाम लेकर नहीं बुलाते तो उनका रिश्ता हमेशा मधुर रहता है, और ये प्रैक्टिकल है। बड़े बुजुर्गों के अनुसार अगर कोई पति या पत्नी अपने पार्टनर का नाम लेता है तो उसकी आयु घटती है। जब पति देव इतने आज्ञाकारी, इतना सम्मान कि उनके नाम मंत्र में आते ही हैं, इसलिए मंत्र ही बदल दिया, तो पत्नी पीछे कैसे रहती? भाई पत्नी तो और भी ज्यादा प्यार करती है अपने पति को, तो उसने भी पति का नाम चौपाई से हटा दिया, क्योंकि उसके पति का नाम तो दीनदयाल था, तो चौपाई से हटा के अपनी अलग चौपाई बना दी। और वो क्या जाप करती? पप्पू के पापा बिरद संभारी, पप्पू के पापा बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो पूरे साल तक मंत्र जाप होते रहे, किंतु रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो एक साल के बाद भी जब सफलता नहीं मिली, पति पत्नी पुनः साधु के पास गए। जब उनसे पूछा कि मंत्र जाप किया था, तो बोले हाँ। क्या जाप किया था? तो दोनों ने बताया कि भाई एक तो कह रहा है कि पप्पू के पापा बिरद संभारी कह रहे थे, और दूसरा कह रहा है कि शरणम 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 शरणम, पप्पू की मम्मी तुम्हार शरण। तो भैया श्रोता सब हंस हंस कर लोट पोट हो रहे। तो साधु ने उनको समझाया कि हमारे सनातन में करोड़ों साल की संस्कृति और संस्कार भरे पड़े हैं, और यही खूबसूरती है हमारे धर्म की। किंतु इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए, प्रभु के नाम पर अगर किसी का नाम रखा है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भगवान के नाम का जाप नहीं करना है। हर चीज की भावना होती है। जब पति पत्नी सास ससुर को संबोधित करके बुला रहे हो तो उनका नाम कदापि नहीं लेना चाहिए। किंतु इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु के नाम पर अगर किसी का नाम रखा है तो इसका मतलब भगवान के नाम का आप जाप कर सकते हो। हर चीज की भावना होती है। जब पति पत्नी सास ससुर को संबोधित करके बुला रहे हो तो उस समय आपकी भावना पति है, आपकी भावना पत्नी है, आपकी भावना आपका ससुर है, आपके जेठ है। तो वहां पे आप उनका नाम लेके बुलाते हो तो आप उनका निरादर कर रहे हो, और वो निरादर कतई नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो तब तो आप भगवान का नाम याद कर रहे हो।
जब भगवान को याद कर रहे हो तो नाम लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अतएव हमें हर रिश्ते को एक तराजू में नहीं तौलना है। भक्त और भगवान के रिश्ते में फिर और कोई रिश्ते का महत्व नहीं रहता। तो इसके बाद फिर दोनों पति पत्नी ने दोबारा जब मंत्र जपे, साल भी नहीं बीता, भगवान की कृपा से उनके घर एक सुंदर पुत्र रत्न हुआ, जिसका उन्होंने नाम रखा ठन गोपाल, जिसकी कथा अगले अंक में। अस्तु। जय श्री राम।